अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मिशिज़बल आमिर और आप देख रहे हैं मैश टीवी। आपने ज़िंदगी में बड़े बागों की सैर की होगी, बड़ी कहानियां भी पढ़ी और सुन रखी होंगी, मगर आज जिस बाग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बाग की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस बाग की तारीख और इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक तारीखी बाग की, जिसका नाम है हिरन मीनार। ये बाग इंसान और जानवर की मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। आइए इस बाग की दिलचस्प कहानी जानने के साथ साथ इस सदियों पुराने बाग की तारीख पर रोशनी डालते हैं। बादशाह तो बादशाह ही होते हैं, उनकी राया को रोटी मिले या ना मिले, ये मरने वालों के मकबरे बड़े शौक से और प्यार से बनाते हैं, चाहे मरने वाला इंसान हो या जानवर। जैसे इस मीनार को एक हिरन के लिए बादशाह ने बनवाया था। ये मीनार एक चबूतरे पर बना हुआ है। इसके सामने एक झील बनाई गई है, जिसके बिल्कुल दरमियान में एक बारादरी भी तामीर की गई है। इसके चारों तरफ हाथियों के पानी पीने की जगह, इंसानों के नहाने की जगह और मुहाफिजों के ठहरने की जगह बनाई गई है। तारीख गवाह है कि मुगल बादशाह जिस रास्ते से भी गुजरे और जहाँ जहाँ ठहरे, वहाँ वहाँ अपने निशान छोड़ते चले गए। बरसगीर पाको हिंद की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि अदलो इंसाफ का मामला हो या जंगो अदल का, इश्को मोहब्बत हो या सियासत, सैरो सियाहत हो या शिकारियात, फ़न दस्तकारी हो या फ़न तामीर, मुग़लों ने हर मैदान में अपनी महारत व कारीगरी, हुस्न नज़म और इनफरादियत का लोहा मनवाया। तामीर में मुग़लों ने कहीं अपना अंदाज़ अपनाया और कहीं उसमें मकामी रंग की इस खूबसूरती से आमेज़िश की कि उस दिलकश इम्तिज़ाज से ताजमहल, शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, लाल किला और हिरन मीनार जैसे कई शाहकार वजूद में आए। आज मुग़लों का दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी तामीर करदा तारीखी और बेमिसाल इमारतों ने जदीद इमारतों का डट कर मुकाबला किया है, और वो आज भी हर खासो आम से दाद वसूल कर रही हैं। ख़ास तौर पर हिरन मीनार पूरी दुनिया में अपनी नौयत की अकेली मिसाल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ सियाहों और हुक्मरानों ने हिरन मीनार की दिल खोल कर तारीफ़ की और इसे इंसान और जानवर दोस्ती और प्यार का लाजवाब नमूना करार दिया। हिरन मीनार पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा में वाक़या है। इस तारीखी शहर शेखुपुरा की बुनियाद अजीम मुग़ल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने रखी। जहांगीर का असल नाम सलीम था, जो मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था। जब शहजादा सलीम बादशाह बना तो उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का लक़ब इख्तियार किया। जहांगीर की माँ उसे प्यार से शेखू बाबा कहती थी और इस मुनासबत से इस शहर का नाम शेखुपुरा पड़ा। अनारकली का जिक्र हो या दो कबूतरों वाली मख्फी तखल्लुस वाली शायरा का, शहजादा सलीम की ज़िंदगी तजुर्बात और मोहब्बत से भरी पड़ी थी। तारीखी वाक़यात को अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो जितनी दिलचस्पी मलका नूरजहाँ को बागे दिलकशा से थी, इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्पी शहंशाह जहांगीर को अपने नाम से बसाए गए शहर शेखुपुरा और हिरन मीनार से थी। हिरन मीनार में शहंशाह की तवील क़याम का जिक्र उसके जहांगीरी में मिलता है, और मोहब्बत भरी चांदनी रातों का भी, जो मीनार के ऊपर गुजारी गईं। शाही किला लाहौर से बाहर दरियाए रावी की दूसरी जानिब घने जंगलात में शहंशाह जहांगीर अक्सर शिकार खेलने जाता था, जिसका जिक्र उसने अपनी सुमाह हयात उसके जहांगीरी में भी किया है। तख्त नशीन होने के बाद शहंशाह जहांगीर अपनी मलका नूरजहाँ के हमरा अक्सर शिकार खेलने इन जंगलों में आता और क़याम करता। नूरजहाँ को गुलाब के फूलों से बहुत लगाव था। शेखुपुरा के मज़ाफ़ात में आज भी गुलाब के फूलों के बागात मौजूद हैं और इसका कारोबार बहुत मंज़म और वसी पैमाने पर होता है। शहंशाह जहांगीर के दौरे हुकूमत में शेखुपुरा को शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी, क्योंकि ये इलाका बहुत सरसब्ज़ो शादाब था और शेखुपुरा के वसी अरीज़ और घने जंगल में मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर बाकसरत मिलते थे। शहंशाह जहांगीर की दावत पर बड़ी बड़ी दूर से महाराजे और नवाब शिकार खेलने के लिए शेखुपुरा आते थे। हिरन मीनार का ये इलाका कभी जंगली घास और घने जंगलात से घिरा हुआ था। यहाँ हिरनों के खोल चौंकड़ियाँ भरकर आया करते थे।
कहते हैं कि जहांगीर बादशाह के पास एक मंसराज नामी हिरन था जो बादशाह को बहुत पसंद था। जब वो हिरन मरा तो जहांगीर ने उसकी कब्र पर एक मीनार तामीर करवाया जिसका नाम हिरन मीनार पड़ा। इस बात का हवाला जहांगीर की अपनी खुदनोश्त तुज़्के जहांगीरी में मिलता है, जिसमें जहांगीर लिखता है, जिलहज मंगल के रोज़ जहांगीरपुरा में पड़ाव डाला जो शिकार खेलने के लिए मेरा पसंदीदा मकाम था। उस जगह मंसराज नामी हिरन की कब्र और मीनार है जो मेरे हुक्म से तामीर किया गया है। ये हिरन सहराई हिरनों के शिकार में मदद देने में बेमिसाल था। 1606 में शहंशाह जहांगीर की नज़र इल्तफाक को शिकार के दौरान एक हिरन इस कदर खूबसूरत लगा कि उन्होंने ना सिर्फ इस हिरन को शिकार करने से इनकार कर दिया बल्कि इसे शाही जानवरों के साथ शामिल करने का हुक्म दिया। ये हिरन बहुत मासूम और खूबसूरत था। जहांगीर उसे प्यार से मंसराज कहता था। मंसराज ने चंद ही हफ्तों में जंगली खसलतें छोड़कर पालतू जानवरों की सी आदतें अपना ली और जहांगीर की आंख का तारा बन गया। शहंशाह जहांगीर के पालतू हिरन मंसराज की मौत कैसे हुई, इसके मुतल्लिक दो ख्याल हैं। बाज़ मौरखीन के मुताबिक मंसराज की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि बाज़ मौरखीन का मानना है कि मंसराज की मौत गलती से जहांगीर का तीर लगने से हुई थी। तारीखी शवाहिद की रोशनी में दूसरा बयान बिल्कुल दुरुस्त है। 1607 में शिकार के दौरान गलती से जहांगीर का तीर मंसराज को जा लगा। मंसराज जहांगीर से इस कदर मोहब्बत करता था कि तीर लगने के बावजूद वो भागता हुआ जहांगीर के पास आया और जहांगीर की गोद में आखिरी सांस ली। मंसराज की मौत का जहांगीर को बहुत दुख हुआ और वो उसके गम में कई दिन उदास रहा। 1608 में शहंशाह जहांगीर ने मंसराज की कब्र पर एक बुलंदो बाला मीनार तामीर करने का हुक्म दिया। जहांगीर के माहिर तामीरात ने सारे काम में खुद दिलचस्पी ली और कब्र का पत्थर भी जहांगीर के हुक्म से हिरन की शक्ल का बनवाया गया। मीनार का कतर 33 फुट जबकि चोटी पर 23 फुट के करीब है। मीनार के अंदर दाखिल होने का रास्ता मशरिक की जानिब से है और अंदरूनी सीढ़ियां 108 की तादाद पर मुश्तमिल हैं। अंदर से घूमती हुई बल खाती हुई सीढ़ियां इसकी छत पर जा निकलती हैं। सीढ़ियां चूने के पत्थर से तामीर शुदा हैं। मीनार में 210 सुराख बनाए गए हैं ताकि मीनार के अंदर रोशनी और हवा आती रहे। जब ये खूबसूरत मीनार मुकम्मल हुआ तो उस वक्त इसकी ऊंचाई 130 फुट थी। किसी हादसे के बायस इसका ऊपर वाला हिस्सा गिर गया और अब इसकी ऊंचाई 103 फुट है। मीनार पर चढ़कर इलाके का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। यहाँ मीनार को आईनी सलाखों से बंद कर दिया गया है। कुछ अरसा तक इस मीनार पर लोगों को चढ़ने की इजाज़त थी। मकामी अफराद का कहना है कि मीनार की हालत खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। ये इमारत जो सरसब्ज़ो शादाब जंगल में वाक़या है, चारों तरफ से एक तालाब में घिरी हुई है। दरअसल मुगलिया शहंशाह ने शिकार खेलने के लिए बनवाई थी। ये 2 मंजिला इमारत है जिस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। तालाब में मौजूद इस इमारत को बारादरी कहा जाता है। बारादरी मुगलिया फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार है। इसमें आड़े तिरछे दरवाजे और रोशनदान हैं। बारादरी की इमारत दिल्ली के पुराने किले में वाक़या शेर मंडल नामी इमारत से मिलती जुलती है, जिसे मुग़ल शहंशाह हुमायूं ने तामीर करवाया था। तालाब और बारादरी की तामीर 1620 में मुकम्मल हुई, जिसे शहंशाह ने बहुत पसंद किया। ये तालाब 750 फुट चौड़ा और 895 फुट लंबा है। जहांगीर के पालतू हिरन मंसराज की याद में बनाए गए इस बुलंदो बाला मीनार के सामने तालाब बनाने का मकसद शिकारगाह में मौजूद दूसरे जानवरों को पानी पिलाना था। जहांगीर खुद भी अपने हिरन मंसराज को इस तालाब से पानी पिलाया करता था। यहाँ तालाब का पानी बदलने के लिए एक 450 फुट लंबा नाला बनाया गया था। मौरखीन के मुताबिक 35 किलोमीटर दूर वाक़या दरियाए रावी से पानी इस नाले के जरिए तालाब तक लाया जाता था, लेकिन अब इस निज़ाम के आसार मादूम हो चुके हैं। हिरन मीनार की मुकम्मल तामीर के बाद मुग़ल शहंशाह शाहजहां के हुक्म से 1638 में तालाब और मीनार में बाज़ अहम तब्दीलियाँ की गईं, जिस पर उस वक्त 80,000 रुपये की लागत आई। यहाँ शीशम के दरख्तों की बड़ी तादाद है, जो इस शिकारगाह के जरखेज़ होने की निशानी है। इसके अलावा यहाँ और भी कई इक़साम के दरख्त मौजूद हैं। हिरन मीनार के जनूबी हिस्से की तरफ
1958 में जिला कौंसिल के तावन से सियाहों के लिए एक रेस्ट हाउस भी तामीर किया गया था, जो 1962 में पाया तकमील को पहुंचा था। हिरन मीनार मुगलिया तर्ज तामीर का आला नमूना होने के साथ सैरो तफरीह और सियाहत के शौकीन लोगों के लिए एक मुकम्मल तफरीह गाह है। हिरन मीनार एक अजीम यादगार और मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार है। पाकिस्तान भर से यहाँ लोगों की बड़ी तादाद सैर के लिए आती है। यहाँ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने छुट्टी के दिन आती है और यहाँ तालाब में मोटर बोट, चप्पू वाली कश्ती और पैडल वाली कश्तियों में सवार होकर इस तालाब की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पानी में तामीर की गई ये तारीखी इमारत अपनी मिसाल आप है। इस तारीखी सैरगाह में लोगों का हजूम देखकर अंदाज़ा होता है कि लोगों ने इस तारीखी मकाम को नज़रअंदाज नहीं किया। ये मीनार मुग़लों की अज़मत की निशानी, सियाहत की आमदन का ज़रिया और हम जैसों की तफरीह गाह है, जो अपने बच्चों को यहाँ लाकर अपने माजी से आगाही फराहम करते हैं। लेकिन यहाँ आकर बच्चे अपने बड़ों से सवाल ज़रूर करते हैं, ये जगह इतनी गंदी क्यों है, इसके कुछ हिस्से बंद क्यों हैं, इस इमारत और इसके दरख्तों पर लोगों ने अपने नाम लिखकर क्या साबित करने की कोशिश की है, और इस इमारत से हासिल होने वाली आमदनी कहाँ जाती है, कोई पूछने वाला है या नहीं।